बेहूदगी या रस्म सोचने पर मजबूर कर देने की कहानी। शादी के कुछ दिन ही बीते थे कि मुझे दबाने की साजिश चालू हो गई। मेरी ननद देवर चपर चपर बोलते हुए अपनी दबंगई दिखाने में लगे थे। हमारे यहाँ एक रस्म है, या एक तरह से कहूँ तो मानसिक दिवालियापन है। हाँ, यह ज़्यादा ठीक होगा कहना। इसमें दूध के गिलास में सास और पति अपने पैर का अंगूठा छुआकर वो दूध बहू को पिलाते हैं ताकि बहू हमेशा दब कर रहे। सही में मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। किसी को अपने पैरों का मैल पिलाने से क्या कोई वश में हो जाएगा? हद है। खैर, रस्म है और वो भी बहू को दबाने की तो 100% निभाई जाएगी। तो मेरी ननद ने छल कपट से भरा हुआ वो दूध का गिलास मेरे कमरे में रख दिया। पर मैं शादी के तामझाम से इतनी थकी हुई थी कि सो गई। मेरे पति ये दूध वाली बात जानते थे तो उन्होंने वो दूध का गिलास गिरा दिया और गलती से गिरा हुआ करार दे दिया। चलो, बात रफा दफा हो गई थी। अगले ही दिन मैं अपने मायके जाने को तैयार हो रही थी और ननद जी आई। मेरी मदद के बहाने खुद ही तय करने लगी कि मैं क्या पहनूं या लेकर जाऊं। मैंने भी रजामंदी दे दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि उंगली पकड़कर गले पड़ना। मैडम ने फरमाया कि गहनों की क्या ज़रूरत है, रिस्क रहेगा। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? नई दुल्हन पग फेरे को बिना गहने कैसे जा सकती है दीदी? जबकि आप जानते हो कि हमारी कम्युनिटी में गहने की सर्वोपरि है। पर वो अड़ गई कि मैंने कह दिया, बस खत्म। मुझे बड़ी चिढ़ हुई। मैंने घूंघट हटाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे क्या करना है ये मैं तय करूँगी, और हुक्म तो ना ही चलाएं तो बेहतर होगा। वो दंदनाती हुई अपनी माँ के पास चली गई और बोली, देखा माँ, इसने जानबूझकर वो दूध नहीं पिया, नहीं तो दब कर रहती। मैं हैरान रह गई कि ये सब पुराने ज़माने की रस्म थी, लेकिन ये सब लोग ऐसी ऊंची हरकत, छी। एक बात आज भी सोचती हूँ कि किसी पराई जान को लोग अपने घर ले तो आते हैं, लेकिन अपनाने से क्यों हिचकिचाहट होती है? घर में आते ही उसे प्रेम से बांधने की बजाय जिम्मेदारी और तानाशाही से क्यों दबाना चाहते हैं? क्यों तलाश होती है गोरी, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, अच्छी हाइट, पर्सनैलिटी की, जब उसे आते ही बाई बनाना है? अलग अलग नुस्खों से उसको दबाने और उस पर हावी होने के अलावा कोई और काम क्यों नहीं होता? और जब बहू ना झुके, ना दबे, तो उसे बेशर्म, बदतमीज और न जाने क्या क्या कहकर उसकी मासूमियत ही खत्म कर दी जाती है। ये रस्म आज भी कई जगह होती है। धन्यवाद।